मेरठ में एक महिला डॉक्टर की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सिर्फ 26 साल की डॉक्टर जिसने अपनी जिंदगी को अपने दम पर संवारा, पहले बीएसएफ में नौकरी की, फिर आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू की और करीब 10 महीने पहले अपना क्लिनिक भी खोला। लेकिन मैरिज के सिर्फ 7 महीने बाद उसी क्लिनिक में उनका डेड बॉडी फंदे से लटका मिला। परिवार हत्या का आरोप लगा रहा है, जबकि पुलिस शुरुआती जांच के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। आखिर खुशहाली की मौत कैसे हुई? क्या ये आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरठ के पल्लवपुरम फेज 2 इलाका, रोज की तरह एक डॉक्टर अपने क्लिनिक पहुंची, लेकिन कुछ ही घंटों बाद क्लिनिक के अंदर ऐसा मंजर सामने आया जिसने परिवार को सदमे में डाल दिया। 26 साल की डॉक्टर खुशहाली का शव उनके ही क्लिनिक में फंदे से लटका मिला। जिस जगह पर मरीजों का इलाज होना था, जहां खुशहाली अपने भविष्य के सपने को संवार रही थी, वही उनकी जिंदगी का अंत हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, क्लिनिक को खंगाला गया, मौके से सबूत जुटाए गए और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर मौत की खबर के बाद खुशहाली के परिवार ने इसे सामान्य मौत मानने से इनकार कर दिया। परिवार की तरफ से हत्या का आरोप लगाया गया। खुशहाली के भाई ने दावा किया कि उनके हाथ बंधे हुए थे। अगर परिवार का ये दावा सही साबित होता है तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में हाथ बंधे होने की पुष्टि नहीं हुई है। यानी इस वक्त एक तरफ परिवार के आरोप हैं और दूसरी तरफ पुलिस की शुरुआती जांच। यही वजह है कि अब हर छोटी से छोटी कड़ी को जांचा जा रहा है। क्लिनिक में क्या हुआ, खुशहाली वहां कब पहुंची, उनके बाद क्लिनिक में कौन आया और आखिरी बार उनसे किसकी बातचीत हुई। इन सवालों पे जवाब ढूंढना जांच की सबसे अहम कड़ी है। खुशहाली की निजी जिंदगी की तरफ नजर डालें तो यहाँ भी कई सवाल सामने आते हैं। करीब 7 महीने पहले ही खुशहाली की मैरिज हुई थी। जानकारी के मुताबिक उनकी मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। शुरुआत में रिश्ता तय हुआ, मैरिज हुई, लेकिन परिवार का आरोप है कि मैरिज के बाद रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। परिवार ने पति पर पैसे को लेकर दबाव बनाने के आरोप लगाए। लोन को लेकर भी विवाद होने का दावा किया गया है। हालांकि इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है और पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है। यानी एक तरफ शादी के सिर्फ 7 महीने, दूसरी तरफ रिश्ते में कथित तनाव और अब क्लिनिक के अंदर खुशहाली की मौत। इन घटनाओं के बीच क्या कोई सीधा संबंध था या फिर मौत की कोई और वजह थी? इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। एक डॉक्टर की जिंदगी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी। जानकारी के मुताबिक उन्होंने बीएसएफ में कांस्टेबल के तौर पर नौकरी की थी। करीब 2 साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू की, अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला लिया और करीब 10 महीने पहले अपने क्लिनिक भी खोला। यानी जिस क्लिनिक में आज उनका डेड बॉडी मिला है, वे उनके लिए सिर्फ काम की जगह नहीं थी, वे उनके सपनों और मेहनत का हिस्सा भी था। परिवार के मुताबिक खुशहाली की जिंदगी में कई रिश्ते थे। एक बेटी थी, एक बहन थी, एक पत्नी थी और एक डॉक्टर भी। लेकिन आज उन सभी रिश्तों के बीच सिर्फ एक सवाल बचा है, खुशहाली की मौत आखिर कैसे हुई? पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की है। क्लिनिक के अंदर मौजूद सामान को देखा गया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामान व्यवस्थित मिला। तोड़फोड़ या जबरदस्ती के स्पष्ट अभी निशान नहीं मिले हैं, लेकिन सिर्फ घटनास्थल की स्थिति से मौत की वजह तय नहीं की जा सकती। इसीलिए अब जांच कई स्तरों पर आगे बढ़ रहा है। क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फॉरेंसिक टीम मौके से मिले सबूतों की जांच कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि घटना से पहले क्लिनिक में कौन कौन आया था, खुशहाली की आखिरी गतिविधियां क्या थी और घटना से पहले उनकी किससे बातचीत हुई थी या मुलाकात हुई थी। अब पुलिस की जांच कई दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले खुशहाली की मौत की वास्तविक वजह, दूसरा घटना से पहले उनकी मानसिक और पारिवारिक स्थिति, और तीसरा पति और ससुराल पक्ष से जुड़े परिवार के आरोप, और चौथा क्लिनिक में घटना के समय मौजूदगी से जुड़ी सीसीटीवी और फॉरेंसिक कड़ियां। पति, ससुराल पक्ष और क्लिनिक स्टाफ से पूछताछ की जा सकती है। पुलिस हर एंगल को जांचने की बात कह रही है। फॉरेंसिक जांच और सीसीटीवी के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल खुशहाली की मौत की असली वजह जांच के दायरे में है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कई अहम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। वही फॉरेंसिक जांच और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में परिवार का आरोप और पुलिस की शुरुआती जांच दोनों के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या खुशहाली ने खुद अपनी जिंदगी को खत्म किया? क्या परिवार के आरोपों में कोई सच्चाई है?
क्या मैरिज के बाद कथित विवाद इस मौत से जुड़ा था, या फिर क्लिनिक के अंदर कोई ऐसी घटना हुई जिसकी तस्वीर अभी सामने आना बाकी है? एक डॉक्टर, एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, जिस खुशहाली ने नौकरी छोड़ी, अपनी प्रैक्टिस शुरू की और अपना क्लिनिक खड़ा किया, उसी क्लिनिक में उनका डेड बॉडी लटका हुआ मिला। परिवार हत्या का आरोप लगा रहा है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, फॉरेंसिक सबूत जुटाए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी है। फिलहाल इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर खुशहाली के साथ उस रात क्लिनिक में क्या हुआ था? इस सवाल का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।